नमस्कार साथियों, आप सभी का साध्य पीएस एकेडमी में स्वागत है। जी हाँ, आज के एक नए करंट अफेयर जो कि आप सभी को मालूम है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो कि हमारे नए रायपुर में आए थे, जिन्होंने शिला विन्यास किया है साथियों, जो कि ये ई उद्घाटन था। जी हाँ साथियों, ये उद्घाटन था, ई उद्घाटन था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या योजनाएं इन्होंने लागू किया है। तो जी हाँ साथियों, हम सभी अभ्यर्थियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक नया रायपुर में, जी हाँ, NFSU यानी कि साथियों नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हमारे छत्तीसगढ़ में होंगे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है साथियों। जो कि ये हमारे बढ़ते हुए बेरोजगारी को देखते हुए या फिर हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये योजना का लागू किया है, जो कि एक बड़े बड़े शहरों में है। जो कि अब साथियों ये फॉरेंसिक जो यूनिवर्सिटी है वे अब हमारे नया रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ रायपुर में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बढ़िया हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे ओपी चौधरी IAS अधिकारी के द्वारा बहुत ही एक अच्छा सुनहरा जो कि छत्तीसगढ़ को मौका दिया गया है साथियों। चलिए इसके बारे में थोड़ा से जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रायपुर परिसर का शिलान्यास एवं रायपुर में अस्थायी परिसर का ई उद्घाटन किया है साथियों। तो ये सबसे अच्छा मौका है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे इसका जो विन्यास है, कैसे शुरुआत हुआ है, कहाँ से हुआ है और ये कहाँ कहाँ पे भी है, इनके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भारत के प्रमुख केंद्र सरकारी विश्वविद्यालय है, जिसका उद्देश्य है फॉरेंसिक एडवांस टेक्नोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेस और संबंधित क्षेत्रों को विशेषज्ञ तैयार करना। इस सभी के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना इनका उद्देश्य है। जैसे कि हम बात करें साथियों सबसे पहले ये शुरुआत हुआ था गुजरात से। ठीक है, गुजरात से, जिसका नाम था गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था, जो कि 2008 में इनकी शुरुआत की गई। शुरुआत कहाँ से की गई साथियों? तो ये गुजरात से किया गया, जो कि सर्वप्रथम फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट जिसका नाम ही था गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो चलिए इसके बाद इसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड करने के बाद इसके नाम में सुधार किया गया और ये अपग्रेड हुआ साथियों अक्टूबर 2020 में। देखिए अक्टूबर 2020 में ये जो है अपग्रेड किया गया, जिसमें नाम सुधार के संसद में इसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी रखा गया। इसे संस्था आप नेशनल डिपार्टमेंट का मान्यता भी दी गई। इसके बाद 2023 में, ठीक है, 2023 में इसको अंतर्राष्ट्रीय कैंपस युगांडा में भी खोला गया, जिसको अफ्रीका का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो इस चीज को याद रखेंगे साथियों। पहले इनका नाम था गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इनके बाद इनको रखा गया नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी रखा गया। अब देखिए इसका विजन क्या है। सबसे पहले ये जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का विजन क्या है, तो विजन है कि देश और दुनिया में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कमी को पूरा करना और शिक्षा शोध के माध्यम से दुनिया को सुरक्षित रखना। क्योंकि आप पता है फॉरेंसिक ही एक बहुत बड़ा संस्था है और ये विशेषज्ञ होना एक हमारे देश को मजबूती प्रदान करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शिक्षा देना एवं साइबर मानसिक, न्यायिक और फॉरेंसिक अनुसंधान करना जरूरी है साथियों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कहाँ मिला था? गांधीनगर यानी कि गुजरात में। गुजरात के बाद दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, उसके बाद भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारवाड़, भुवनेश्वर, उसके बाद युगांडा। अब देखने को मिलेंगे साथियों आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यानी कि छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 36 कैंपस खोलने की भी योजना है। इसके अलावा 26 कैंपस
और खोलने की योजना है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये लागू कर दिया गया है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हो गया। जैसे कि अब देख पाएंगे तो नई योजनाओं के तहत राजस्थान में भी खुलेगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, रायपुर, नागपुर जैसे जगहों पर कैंपस की व्यवस्था हो रही है, जो कि अमित शाह जी ने आप अभी देखे होंगे। कल का न्यूज है जिसमें इन्होंने ई उद्घाटन करके बताया कि छत्तीसगढ़ में, जो कि नया रायपुर में, जिसके लिए 80 एकड़ या 8 एकड़ के आसपास, जी हाँ साथियों, 80 एकड़ के आसपास जगह जो है सुरक्षित करके रखा है, जिसमें इनको क्या करेंगे, इनका निर्माण करेंगे और यहाँ पे एडमिशन। इसके लिए हम देखते हैं तो भारत में दुनिया के फॉरेंसिक शिक्षा देने के लिए इसको किया गया है साथियों। इसमें जैसे बात करेंगे, इनका सबसे पहले अगर एडमिशन लेना है तो 12वीं के बाद लगभग 60% के ऊपर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें होना चाहिए। इनके अलावा आपके नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट देना होता है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग करते हैं तो पीईटी का एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर पीएटी का एग्ज़ाम, उसी प्रकार से इसमें प्रवेश परीक्षा के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट आयोजित होता है, जो कि फरवरी मार्च में इनको आवेदन आधिकारिक रूप से भरा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को एग्ज़ाम दे के इसमें एडमिशन लेना है। तो इनकी और अधिक जानकारी आपको हमारी इस यूट्यूब के माध्यम से देते रहेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा जानकारी था जिसको आपको रखना है साथियों। तो इस प्रकार से ये योजना हमारे रायपुर में प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, जो कि एक नई योजना है ना। ये योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, शैक्षणिक स्तर पर विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, साइबर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं भी हैं कि ये और आने वाले जो जनरेशन है बिल्कुल इनकी ओर आकर्षित करे। जैसे कि एआई का ज़माना है, फॉरेंसिक का ज़माना है, साइबर का ज़माना है ना। तो इसमें आप बिल्कुल इसके और आप आकर्षित करें, अपने जो भी बाल गोपाल बच्चे हैं आपके फैमिली में हैं इनकी ओर आकर्षित करें। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, देखिए, NFSU से ग्रेजुएशन का मतलब नौकरी पक्की की गारंटी है ना, नौकरी पक्की की गारंटी, कहीं ना कहीं बिल्कुल रोजगार के रूप में एक अवसर प्रदान होगा साथियों। तो चलिए आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे अगले न्यूज़ के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।